नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। आज के हम वीडियो में देख रहे हैं, आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम जो एक चैनल पे सीरीज कर रहे हैं वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो कि आपके जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में, आरएस मेंस में या फिर राजस्थान के किसी भी एग्जाम में जहाँ पे भी इंग्लिश का पार्ट पूछा जाता है, वहाँ के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है ये क्लास, जिसमें हमने अभी तक आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीपोजिशन की एक क्लास हो चुकी है, आज हम प्रीपोजिशन की दूसरी क्लास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से यहाँ पे प्राप्त हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास। क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 है। अभी हम जो है प्रीपोजिशन कर रहे थे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल हमने 3 एग्जाम्पल तक हमने देख लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4। तो जो भी क्लास में है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, और प्लेलिस्ट के आधार पर आप सारे जो है सीक्वेंस से वीडियो देख सकते हैं। अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा आसान हमें लग रहा है। तो चौथा एग्जाम्पल है कि द बुक। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, जिसको पता नहीं है, जो चैनल पे नए हैं उसको मैं बता दूं कि पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के बाद में हम जो है रूल्स देखते हैं। जैसे द बुक, द टेबल, द टेबल इज माइन। कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे? ऑन आएगा, एट आएगा, इन आएगा, या फिर अपॉन आएगा? इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा हमको ये भरना है। तो इसमें हम देखो, अब मैं आपको एक चीज देखो यहाँ पे। ये देखो, ये आपकी टेबल हो गई। ठीक है, ये आपकी टेबल हो गई। अब टेबल पे पड़ी है ये बुक। ठीक है, ये बुक पड़ी है। तो टेबल के ऊपर बिल्कुल सरफेस से टू सरफेस टच है। तो इस स्थिति में क्या आता है? ऑन। ठीक है, अब मान लो कोई चूहा है टेबल के नीचे। ये चूहा बना दिया मैंने, देखो, है ना? ये है चूहा। ये चूहा है, ये टेबल के नीचे है। तो इसके लिए जब भी कोई भी टेबल के नीचे कोई भी चीज होती है तो अंडर। टेबल के नीचे मतलब किसी भी चीज के नीचे कोई है तो वहां पे आएगा अंडर, है ना? ऑन हो गया, अंडर आ गया। अब एक चीज मैं बताऊं आपको, ये आपके बन गया फैन बन गया। ठीक है, ये आपके फैन आ गया। ये फैन आपके छत से लटका हुआ है। तो फिक्स पोजीशन हो गई। ये पंखा हमेशा फिक्स रहता है, आपने देखा होगा, फिक्स पोजीशन आ गई। जब भी फिक्स पोजीशन के लिए कहे तो उसके लिए आएगा आपके अबोव। क्या आएगा? अबोव, है ना? एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपके ये हो गया आपके क्या हो गया ये हो गया आपके प्लेन। प्लेन उड़ता है अपने ऊपर से। जब प्लेन जाता है तो पंखा होता है तो फिक्स रहता है, लेकिन प्लेन फिक्स नहीं होता ना। ये फिक्स पोजीशन नहीं है। फिक्स पोजीशन नहीं है। जब भी फिक्स पोजीशन नहीं होती है तो उसके लिए क्या आता है? ओवर। तो अब वो और ओवर में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है? द बुक, द टेबल इज माइन। जो टेबल के ऊपर जो किताब रखी है वो मेरी है, तो मतलब वो बिल्कुल सरफेस टू सरफेस टच है, तो यहाँ पे आता है ऑन। आ गया समझ में? और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल, पांचवा नहीं, इसको एग्जाम्पल कर लो। और यहाँ पे लिखो द रैट द रैट हाइड अंडर द टेबल। ठीक है, देखो, चूहा जो है टेबल के नीचे छुपा हुआ है। अभी मैंने आपको समझाया टेबल के नीचे तो अंडर आएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे एरोप्लेन द एरोप्लेन फ्लू द बिल्डिंग। तो फिक्स पोजीशन होती है क्या एरोप्लेन की? फिक्स पोजीशन नहीं होती है ना। इधर से इस तरफ जाता है, एक तरफ से, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाता है। तो फिक्स पोजीशन नहीं है। तो फिक्स पोजीशन नहीं है तो फिक्स पोजीशन नहीं होती तो क्या आता है आपके? क्या आता है? ओवर। जैसे
क्रिकेट की बॉल अपने से ऊपर से निकल गई मान लो। जैसे एक और एग्जांपल लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। एक और एग्जांपल देखे, द देयर इज ए फैन, देयर इज ए फैन माय हेड, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। तो फैन की फिक्स पोजीशन होती है, तो फिक्स पोजीशन के लिए क्या आता है हमेशा, अबव। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, यू नीड नॉट यू नीड नॉट वरी यू नीड नॉट वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज द डेंजर लेवल। मतलब यू नीड नॉट, तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पानी अब खतरे के निशान से नीचे है। तो नीचे के लिए क्या आएगा, है, नीचे के लिए क्या आएगा, नीचे के लिए एक तो मैंने बताया था अंडर। ठीक है, नीचे के लिए क्या आएगा, अंडर, है ना। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो कि जो पानी के लेवल की बात कर रहा है, जब भी लेवल की बात करता है या आपके रैंक की बात करता है, जैसे इसके यहाँ पे मैं बताऊं, जब भी आप लिख लेना, जब भी लेवल की बात करता है या रैंक मतलब मेरी रैंक उससे नीचे आई है, रैंक की बात करता है, या फिर आपके पोजीशन की बात करता है ना, तो इन तीनों परिस्थितियों में क्या आएगा, अंडर आएगा कि बिलो आएगा, क्या आएगा आपके बिलो, क्या आएगा, मतलब नीचे की बात करेगा तो बिलो आएगा, और ऊपर की बात करेगा तो आपके अबोव आएगा। आगे समझ में, अब नीचे की बात करेगा तो यहाँ पे बिलो आएगा, और अंडर मतलब ऊपर की बात करेगा तो यहाँ पे आपके आएगा अबोव। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये है इसके अंदर। अभी एक और एग्जांपल देख के मैं बताता हूँ, इसको मोस्ट लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि जैसे देयर इज देयर इज ए रूफ डैश ओवर हेड, है ना। एक एग्जांपल ये देखो, एक ये देखो, स्प्रेड द शीट डैश द बेड, है ना। एक और इसमें देखो, देयर इज ए रूफ, वहां एक छत है हमारे सर के ऊपर, ओवर हेड, मतलब देयर इज ए रूफ, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और इसके यहाँ पे छत है। ठीक है, तो छत उसने छत ने उसको ढक रखा है। ठीक है, जब भी ढकने की बात आती है ना, यहाँ पे लिखो सेंटेंस में सेंटेंस में कवरिंग, कवरिंग मतलब आवरण, आवरण की बात हो, जब भी सेंटेंस में कवरिंग मतलब आवरण की बात हो तो वहां ओवर आता है हमेशा। ये चीज ध्यान रख लेना। जैसे देयर इज ए रूफ, अब छत ने उस आदमी को ढका हुआ है, मतलब अब अपन कमरे में बैठे हैं तो अपने ढकी हुई है ना, अपन ढके हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आता है उस स्थिति में, वहां पे आएगा ओवर। जब भी कवरिंग की बात आएगी तो ओवर आएगा। जैसे स्प्रेड द शीट द बेड, मतलब बेड पर बेडशीट जो होती है ना, उसको शीट को बिछाई, तो ढकने की बात आ गई तो यहाँ पे आएगा ओवर। ऑन मत कर देना, ओवर कर दो, है ना, ऑन मत कर देना, ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, जब भी कवरिंग की बात आती है तो ओवर का यूज होता है। ठीक है, रूल नंबर, अपने एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, देयर इज सम टी देयर इज सम टी डैश द, क्या हो रहा है, डैश द पॉट। ठीक है, देयर इज सम टी डैश द पोर्ट। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें एग्जांपल, इसमें देखो समझो, जब भी कभी भी सेंटेंस में कंटेंट की बात आए, कंटेंट की बात, कंटेंट के सेंस में है ना बात आए, कंटेंट मतलब
कंटेंट के सेंस में बात है, मतलब इस कंटेंट मतलब होता है भरा हुआ, जहाँ पे लगाना है इन। ठीक है। और जब कभी भी फिल करने की बात है ना, फिल करना मतलब मोशन, मोशन को शो करे कोई भी, तो वहां पे आएगा आपके इनटू। तो यहाँ पे तो इसका मतलब हो गया एक तरह से भरा हुआ। और एक है भरना, मतलब अभी तत्काल जो भर रहे हैं हम, तुरंत भर रहे हैं ना, जैसे मान लो आपके ये चाय का कप हो गया, तो यहाँ पे अभी अपन भर रहे हैं, है ना, मोशन हो रहा है ना, मतलब एक कप में से या एक ग्लास में से दूसरे कप में हम भर रहे हैं, तो भरने के यहाँ पे आएगा इनटू। और एक ये जो कप है ना, कप है और इसमें ऑलरेडी भरा हुआ है, तो जैसे देयर इज ए टी इन कप, है ना, इन द कप, ठीक है, तो ऐसे इन द पोर्ट, आगे समझ में। तो ये वाली चीज है इसके अंदर। से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल और है कि आई प्योर सम वाटर, आई pour some water dash द ग्लास। इसका मतलब क्या है कि मैं पानी ग्लास में भर रहा हूं, तो भर रहा हूं मतलब अभी मोशन हो रहा है, मोशन के लिए क्या आएगा हमेशा, इनटू। मोशन के लिए हमेशा क्या आएगा, इनटू। ठीक है। तो ये वाली चीज है इसके अंदर, है ना। 6 नंबर का देखो, 6 नंबर क्या लिखा हुआ है कि द बॉयज टेक देयर लेसन डैश ट्री। ठीक है, द बॉयज टेक देयर लेसन मतलब उन्होंने अपना लेसन कहाँ दिया, पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे के लिए क्या आएगा, पेड़ के नीचे, अभी जैसे मैंने आपको बताया टेबल के नीचे जब चूहा था तो वहां पे क्या अंडर का यूज हुआ था, तो यहाँ पे भी अंडर मतलब नीचे के सेंस में अंडर का यूज होगा। अब देखो जैसे ये पेड़ से दो तीन प्रीपोजिशन में बताता हूँ। ये आपके हो गया पेड़, ठीक है, ये आपके पेड़ हो गया, ये देखो ये ब्रांच निकली हुई पेड़ में, है ना। अब यहाँ पे देखो, एक होता है कि पेड़ हो गया, अब यहाँ पे ये आदमी है, मतलब स्टूडेंट है, ये लेसन ले रहा है पेड़ के नीचे, तो इस सेंस में क्या आएगा, इस सेंस में आएगा अंडर। अब एक होता है, हमने देखा होगा हमेशा कि जो पक्षी जो पेड़ पर बैठे हैं, तो पेड़ पर ये तो पत्ते हो गए ना, तो पत्तों पे थोड़ी ना बैठते हैं पक्षी। ये जैसे ये पक्षी बैठ, दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे ये पक्षी बैठ गया, यहाँ पे थोड़ी बैठता है पक्षी, पक्षी तो ब्रांच पे बैठता है ना, शाखाओं पे बैठता है। तो शाखाओं पे जब भी बैठेगा ना, मतलब ऑन नहीं आएगा। पहली बात तो जब पेड़ पे बैठने वाली बात आएगी तो ऑन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पेड़ पर मतलब सरफेस टू सरफेस तो पत्तों पे थोड़ा ना टच होता है, पेड़ की ब्रांच पे बैठता है। तो ब्रांच पे जब भी बैठता है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, पेड़ की ब्रांच पे जब भी बैठेगा ना तो आएगा ऑन। पेड़ पर नहीं आएगा, ब्रांच पे आएगा, उसमें साफ साफ लिखा है ब्रांच पे बैठा है ना, तो वहां पे आएगा आपके ऑन। और जब भी पेड़ पर ऐसे है ना, पेड़ पर बैठा है तो ऑन नहीं आएगा, ऑन की जगह क्या आएगा, इन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देके समझ लेंगे अभी अपन। तो ये आ गया होगा समझ में, मतलब पेड़ के नीचे बात आ जाए तो अंडर का यूज होगा, पेड़ पर बैठा है मतलब पेड़ पर मतलब ऑन मत लगा देना, ऑन नहीं आएगा, वहां आएगा इन। और ऐसा ऐसा पेड़ की ब्रांच पर बैठा है, ब्रांच मतलब शाखा, तो उस कंडीशन में आएगा आपके ऑन, है ना। आ गया होगा समझ में। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, इसके एग्जांपल देखते हैं कि द बॉयज। अच्छा एक चीज और होती है कि जैसे पेड़ की छाया में, जैसे पेड़ है, पेड़ की छाया में, तो पेड़ की छाया की जब भी बात होती है, शेड की बात होती है, जब भी शेड्स की बात होती है तो वहां पे भी इन आता है। तो देखो पेड़ की जब भी बात आएगी तो पेड़ में प्रोपोजिशन लगाने के लिए एक तो इन, एक अंडर, एक ऑन, है ना, इस तरह से तीन प्रोपोजिशन लगते हैं। कहाँ कहाँ लगते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। तो इसका एग्जाम्पल देखो, द बॉयज टेक देयर लेसन, देयर लेसन डैश द शेड ऑफ ट्री।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शेड आ गया, शेड आएगा तो क्या आएगा, इन, समझाया था अभी मैंने आपको। तो ठीक है, इन आ गया क्योंकि पेड़ की छाया में बैठा है। नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो नेक्स्ट, इसका क्या एग्जांपल है कि बर्ड्स, बर्ड्स आर सिटिंग, बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री। सिंपल सा बोल दिया कि पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो पेड़ पर बैठे हैं तो ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, इन, जैसा अभी मैंने आपको समझाया था, है ना। एक और एग्जांपल देख लो, बर्ड्स आर सिटिंग, ये बहुत बार आपने बचपन में सुना होगा, द ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब शाखा, ऑफ ट्री, ठीक है। तो पक्षी कहाँ बैठे हैं, पेड़ की शाखाओं पे बैठे हैं, तो पेड़ की शाखाओं पे जब भी आ जाए तो ऑन आएगा, ठीक है। तो ये तरीका था, मैंने इसको आपको समझा दिया। सेवंथ देखो, सेवंथ में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, आई शैल रिसीव, आई शैल रिसीव यू डैश द स्टेशन। मैं, देखो ये वाला बिल्कुल बताओ, ये पहला ही एग्जांपल देके समझाया था, इसमें क्या आएगा, आई शैल रिसीव यू द स्टेशन। तो द स्टेशन, ये क्या हो गया, फिक्स पोजीशन बता दिया ना, आपकी फिक्स पोजीशन बता दिया, है ना। डेफिनेट लोकेशन बता दिया, डेफिनेट लोकेशन बता दिया, तो वहां पे क्या बताया था मैंने आपको, एट आएगा, ठीक है। क्या आएगा वहां पे, एट आएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, आई लाइक, आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक वॉकिंग डैश द गार्डन। इसमें बताओ क्या आएगा, आई लाइक वॉकिंग द गार्डन। अब इसमें ये बताओ, इन आएगा कि इनटू आएगा, बताओ दोनों में से क्या आएगा, इन आएगा कि इनटू आएगा। इसमें देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो गार्डन होता है, ये आपका बगीचा हो गया, इसमें मैं टहल रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे राउंड मार रहा हूँ मैं, होता है ना वहाँ पे फुटपाथ, क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक जो होता है, उस पे मैं टहल रहा हूँ, है ना, वॉक कर रहा हूँ। तो क्या होता है, जब भी ये बाउंड्री हो गई ना आपकी गार्डन की, जब भी बाउंड्री वाली बात आती है ना, बाउंड्री के सेंटेंस सेंस आता है, किसी भी सेंटेंस में बाउंड्री का सेंस आता है, तो बाउंड्री का सेंस के लिए हमेशा, अब आप बोलोगे इनटू आएगा क्योंकि ये वॉक कर रहा है, मोशन है, मोशन है तो इनटू आएगा, सही है आपकी बात कि मोशन है तो इनटू आना चाहिए। परंतु जब भी बाउंड्री की बात आ जाती है ना, कि गार्डन में बाउंड्री होती है, ठीक है, तो बाउंड्री होती है तो वहां पर इन आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। जैसे एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि ही लिव्स ए ए बिग बंगलो, बंगलो बंगलो नियर, नियर द लेक, झील के पास वाले जो बंगले हैं उसमें वह रहता है, बड़े बंगले में रहता है। तो यहाँ पे जो बंगला है, बंगले की होती है चार दीवारी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके इन आएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो है आपके कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन नया, नए वाला रूल्स, नया रूल्स क्या है आपके 10 नंबर वाला, कि द बस डिड नॉट, द बस डिड नॉट स्टॉप डैश द बस स्टॉप, बस नहीं रुकी कहाँ पे, बस स्टॉप पे। तो बस स्टॉप क्या हो गया, बस स्टॉप आपके क्या है, डेफिनेट लोकेशन है, डेफिनेट लोकेशन है। तो डेफिनेट लोकेशन के लिए क्या आता है, मैंने आपको बता रखा है कि क्या आता है, एट आता है, तो यहाँ पे आपके एट आ गया। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि जब भी, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा, ही लिव्स डैश दिल्ली डैश कनॉट प्लेस, है ना। ही लिव्स दिल्ली डैश नॉट प्लेस, अब यहाँ पे क्या, ही लिव्स इन दिल्ली
एट कनॉट प्लेस। अब ये देखो, आप बोलोगे कि यहाँ पे भी दिल्ली से पहले भी एट आना चाहिए, या फिर यहाँ पे कनॉट प्लेस से पहले इन आना चाहिए। तो ये कैसे हुआ? यहाँ पे देखो, ये दिल्ली बड़ा एरिया, दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस एक जगह है छोटी। तो जब भी लार्जर एरिया की बात होती है, जब भी लार्जर एरिया की बात होती है, लिख लेना इसको, जब भी लार्जर एरिया की बात होती है वहां पे आता है आपके इन। और जब भी छोटे एरिया की, मतलब डेफिनेट लोकेशन की बात होती है लार्जर एरिया के अलावा, डेफिनेट लोकेशन की जब भी बात हो जाती है, तो वहां पे आता है आपके एट। तो आपको पता है कि दिल्ली जो है लार्जर लोकेशन है, तो यहाँ पे आपके आएगा इन। ठीक है। तो ये मैंने 10 एग्जाम्पल हो गए, कल 3 हुए थे, आज 7 हो गए, तो 10 एग्जाम्पल से हमारे काफ़ी सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप इनको बिल्कुल लिख लेना, और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मेरे को पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन देना, या ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। और अपना नाम जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन क्लास ले रहा है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।